सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। कक्षा अष्टमी विषय गणित के 11वें अध्याय क्षेत्रमिति, जिसका अध्ययन हम प्रारंभ कर चुके हैं। पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 11.1 का अध्ययन किया था। आज के इस भाग में हम चतुर्भुजों से संबंधित अध्ययन करने वाले हैं, चतुर्भुजों के क्षेत्रफल से संबंधित। तो आपके इस प्रश्नावली में एक तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसके आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको हम हल करने वाले हैं। तो आइए इनको ध्यान से देखेंगे हम और समझेंगे। उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण नंबर 1, समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। दो समांतर भुजाओं के बीच दूरी 15 है तथा उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है। तो पूछा है दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें उस समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है और समलंब चतुर्भुज के दो भुजाओं के बीच की दूरी हमें 15 मीटर दे रखी है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हल करते हैं हम। तो समलंब की समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 20 मीटर है और मान ली दूसरी भुजा बी को माना ऊंचाई जो दे रखी है 15 मीटर है और समलंब का क्षेत्रफल देखा है 480 मीटर स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं हमारे पास ए और बी है, तो उनका योग। उसके बाद समलंब का क्षेत्रफल हमें पता था, इसलिए हमने लिख दिया इसको नीचे 480 बराबर है तो बराबर 1/2 है तो 1/2। फिर आता है एच, तो एच का मान हमें दे रखा है 15, तो एच की हमने 15 लिखा। फिर कोष्टक में ए प्लस बी था दोनों भुजाओं का योग। तो एक भुजा है 20, दूसरी हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे हमने बी लिखा। अगला काम है यहाँ पर हम पक्षांतरण का करेंगे। इस तरफ जो हमें बी का उत्तर ढूंढना है, तो बी को एक अकेला चर रखना है, इसलिए इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो भी गणितीय संख्या है उसको उधर पक्षांतरण करना है। तो पहले हम 1/2 और 15 का पक्षांतरण करते हैं। तो 15 जो गुणा में थे वो चले गए भाग में और 1/2 नीचे थे तो वो चले गए अंश में और बच गया 20 प्लस बी बराबर में। अब यहाँ पे इसको हम हल करते हैं। 15 का इसमें भाग देने पर 32 भाग आया, 32 को 2 से गुणा करने पे आते हैं 64 और बराबर में 20 प्लस बी। हमें तो बी का उत्तर ढूंढना है, इसलिए इस बी का 20 को इधर पक्षांतरण किया तो 20 माइनस का हुआ, 64 में से 20 घटाया तो बी का उत्तर आ गया 44 मीटर। उदाहरण नंबर 2 दे रखा है, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और उसके विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर पूछा, दूसरा विकर्ण ज्ञात करो। अब सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर पहले विकर्ण की लंबाई d1 का मान दे रखा है 16, दूसरे विकर्ण की लंबाई d2 हमें ज्ञात करनी है। सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल सूत्र है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा था, दोनों विकर्णों को गुणा करना है। तो बराबर लिखा हमने 240, क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल पता था। फिर 1/2 तो 1/2 d1 था, पहले विकर्ण का मान है 16, d2 का नहीं पता तो d2 की जगह d2 बराबर 240। अब यहाँ पे हमें इस d2 का उत्तर ढूंढना है, इसके लिए हमें इन दोनों संख्याओं का उधर पक्षांतरण करना है। तो 2 जो अंश में हर में थे वो चले जाएंगे अंश में और 16 जो अंश में थे वो चले गए हर में। इसको हल करने पे d2 का उत्तर आएगा 30। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हो गई 30 सेंटीमीटर। उदाहरण नंबर 3, यहाँ पर एक बहुभुज है MNOPQR षटभुज है 6 भुजाओं वाला, जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। अमन और रिद्धिमा ने इसे दो विभिन्न प्रकार से विभाजित किया। अब एक तो रिद्धिमा और एक अमन, इसको दो अलग अलग टुकड़ों में बांट कर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आपको दोनों विधि का उपयोग करते हुए इसका क्षेत्रफल ढूंढना है। तो पहले हम रिद्धिमा की विधि का काम है। तो रिद्धिमा ने इसको षष्ठभुज को 2 त्रिभुज और एक आयत में बांटा है। तो अब आप यहाँ पर इस विधि में 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक आयत का क्षेत्रफल निकालकर जोड़कर इस षष्ठभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। और अमन ने इस षष्ठभुज को 2 समलंब चतुर्भुजों में बांटा है। तो आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों का और उनको प्लस करके पता लगाएंगे। तो पहले हम अमन की विधि का करते हैं। अमन ने इसको षष्ठभुज अर्थात समलंब चतुर्भुज में बांटा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो ऊंचाई तो थी 4, समांतर भुजाएं 11 और 5। ये समांतर भुजाएं 11 और 5, इनको हमने जोड़ा और हल करने पे आया 32। अब हम रिद्धिमा की विधि काम है। तो रिद्धिमा ने इसको 2 त्रिभुज और एक आयत में बांटा है।
तो हमने पहले यहाँ पे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, 1/2 इंटू आधा इंटू ऊंचाई, इसका सूत्र होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उत्तर आया 12। तो इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 12। अब हमें आयत का क्षेत्रफल ढूंढना है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, वो होता है 40, और 40 और 12 जोड़ने पर वापस यहाँ पे 12 जोड़ा, उत्तर आया हमारे पास 64। तो यहाँ पर भी देखो अमन ने समलंब चतुर्भुज में बांटा तो उसका भी क्षेत्रफल 64 आया था। रिद्धिमान इसको 2 त्रिभुज और 1 आयत में बांटा तो भी इसका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इन तीनों उदाहरणों को आप कक्षा कार्य के रूप में लिखेंगे। अगले भाग में हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।